जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो इनमें से प्रश्न आते हैं और अभी भी आ सकते हैं। तो उसी क्रम में जो है मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न लिख रहा हूँ। अभी ये अपन बात करें त्रिकोणमिति की। तो ये है प्रश्न नंबर 39, प्रश्नावली 8.4, पांचवें का छठा सातवां प्रश्न देख लेना। फिर पृष्ठ 215 पर सारांश पढ़ लेना। सारांश तो अब आपको सभी पाठों के पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रम 40, दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, ये अपने को सारांश में मिल जाएगा। फिर प्रश्न 41, प्रश्नावली 10.1, पृष्ठ 231 पर पहला दूसरा तीसरा प्रश्न देख लेना। फिर उसके बाद प्रश्न 42, वृत्त आ गया। अध्याय 10, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर यहाँ पे त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण होता है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है। प्रश्नावली 10.2 का पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा सवाल आपको आने ही चाहिए। उसके बाद रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसमें से एक तो आनी है। प्रश्न क्रमांक 44, पहला दूसरा तीसरा, इसमें अपने को पहला प्रश्न दिया है, किसी रेखा के अपने को भाग करना है और उसके बाद बाकी के जो प्रश्न है अपने को समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो और बाकी उसके बाद जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, वो अभी सिलेबस में नहीं है, हटा दी है। फिर उसके बाद प्रश्न है अगली प्रश्नावली वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संबंधी। तो ये प्रश्न 45 है। प्रश्नावली 12.2, पृष्ठ 247 पर पहला दूसरा प्रश्न। ये 12.1 पृष्ठ 247 पर ये पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न। पेज नंबर 250 पर उदाहरण 2 देख लेना। ये प्रश्न 47, प्रश्नावली 12.2, पृष्ठ 252 पर पहला दूसरा तीसरा पांचवा और आठवां। ये आठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लेना। फिर उसके बाद पृष्ठ 48, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने इसलिए बताया, आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हमको परिधि और क्षेत्रफल के सूत्र याद नहीं होंगे तो हम सवाल कैसे कर पाएंगे। तो वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, चाप की लंबाई क्या होती है, क्या सूत्र है, और उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। फिर उसके बाद प्रश्न 49, प्रश्नावली 13.1, पृष्ठ 268 का पहला प्रश्न। फिर उसके बाद ये प्रश्नावली 13.1, 268 पेज पर पहला प्रश्न जरूर कर लेना। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति पे आ जाओ। निम्न के मान ज्ञात करो। तो ये जोड़ियां आती हैं परीक्षा के अंदर, 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की जोड़ियां आएंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। कोसेक, कोस नहीं है, कोसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। कोट 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। और 1 धन टेन वर्ग थीटा जो है किसके बराबर होता है। 1 माइनस साइन वर्ग थीटा किसके बराबर होता है। 1 प्लस कोट वर्ग थीटा जो है किसके बराबर होता है। और वर्गमूल 1 प्लस कोट वर्ग थीटा किसके बराबर होता है। फिर ये प्रश्न है 1 माइनस कोस वर्ग का मान क्या होता है। वर्गमूल 1 माइनस कोस वर्ग थीटा का मान क्या होता है। कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा का मान क्या होता है। कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है। 1 बटे कोट थीटा क्या होता है। 1 बटे सेक थीटा क्या होता है। फिर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 60 का मान क्या होता है। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन वर्ग 45 प्लस कोस वर्ग 45 का मान क्या होता है। साइन वर्ग 25 प्लस कोस वर्ग 25 का मान क्या होगा। फिर साइन वर्ग 25 प्लस साइन वर्ग 75 का मान क्या होगा। साइन वर्ग 25 माइनस कोस वर्ग 75 का मान क्या होगा। साइन 90 माइनस 60 का मान क्या होगा।
यहाँ पे ये इसके 4 उत्तर दिए, 1 2 3 4, cos 60, sin 30, 1/2 या उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न है, अभी आप पहले आप हल करना, फिर अगले वीडियो में मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा, लेकिन समय बाद। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। मैंने ये प्रश्न आपको इसीलिए बताया है ताकि आप इन सभी प्रश्नावली पे ध्यान दे सकें। और बच्चों एक बात और, कि ये वो सभी प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको हर एक सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है।